हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी एवेन्यू क्लासेस। नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, कुशल होंगे और अच्छे से आपकी तैयारी भी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए उत्तर प्रदेश विशेष की एक क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम विस्तार से उत्तर प्रदेश के बारे में जानेंगे और उससे संबंधित प्रमुख क्वेश्चंस को भी हम देखेंगे और उसकी विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक कर दें और शेयर करना न भूलें, और अगर आप चैनल पे अभी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, चलते हैं हम अपनी क्लास पे। हम सबसे पहले उत्तर प्रदेश विशेष के बारे में जानकारी रखने से पहले उसके फैक्ट्स को जान लेते हैं। जैसे सबसे उत्तरी ज़िले की अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह सहारनपुर हो जाएगा, सबसे उत्तरी ज़िला। और सबसे दक्षिणी ज़िले की अगर बात करें तो यह सोनभद्र जो है वह उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी ज़िला हो जाएगा। और अगर सबसे पश्चिमी ज़िले की बात करें, यह शामली जो है ये सबसे पश्चिमी ज़िला हो जाएगा और बलिया जो है यह सबसे पूर्वी ज़िला हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश के अगर कुल क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका कुल क्षेत्रफल है। ठीक है इसको। और अगर बात करें तो सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो गोरखपुर में सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, सर्वाधिक वर्षा। और अगर बात करें तो सबसे कम वर्षा, तो यह मथुरा में सबसे कम वर्षा होती है। और अगर बात करें कि सबसे अधिक अगर एससी आबादी कहाँ है, तो सीतापुर में सबसे अधिक एससी आबादी है। अगर बहराइच की बात करें तो कतरनिया घाट वन्यजीव अभयारण्य स्थित है। और अगर बात करें कि ललितपुर की, तो ललितपुर जो है वह 3 तरफ से एमपी से ही घिरा हुआ है, एक ही राज्य से सीमा बनाता है। और सबसे अधिक राज्य से सीमा बनाने वाला अगर जो जनपद है उत्तर प्रदेश का, तो वह सोनभद्र है। 4 राज्यों से सीमा बनाता है सोनभद्र। और अगर बात करें तो नेपाल से कुल कितने ज़िले लगे हुए हैं, तो 7 ज़िले नेपाल से लगे हुए हैं। महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, ठीक, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, ठीक है, लखीमपुर और पीलीभीत, यह ज़िले जो हैं वो नेपाल से लगे हुए हैं। और अगर बात करें कि उत्तर प्रदेश से कुल कितने राज्य सटे हुए हैं, तो 9 राज्य सटे हुए हैं उत्तर प्रदेश से, जिसमें 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। चलते हैं अब अपने प्रश्नों को देख लेते हैं। इनसे संबंधित प्रश्न हैं जो हमारे परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और हेल्पफुल भी हैं। आज के सेशन का हमारा पहला प्रश्न है कि निम्न में से प्रदेश का कौन सा जनपद उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाता है। तो अगर उत्तराखंड, हरियाणा तथा हिमाचल प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले ज़िले की बात करें तो वह सहारनपुर है। इसको मैप में भी देख लीजिए, ये मैप है यूपी का, जिसमें सहारनपुर ज़िला ये है, इधर हरियाणा है, ये हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में सीमांत कृषक किन्हें कहा जाता है। अगर कृषक की बात करें तो इनको 2 भागों में बांटा गया है, एक लघु कृषक और एक सीमांत कृषक होते हैं। लघु कृषक वे होते हैं जो लगभग 2 हेक्टेयर तक भूमि पर कृषि करते हैं, वो लघु कृषक कहलाते हैं। और सीमांत कृषक की अगर बात करें तो 1 हेक्टेयर से कम भूमि पर कृषि करने वाले को सीमांत कृषक की संज्ञा दी गई है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का है। तो इसमें बताना है कि देश के क्षेत्रफल का कुल कितना प्रतिशत क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश घेरे हुए है। तो 7.3% क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश घेरे हुए है पूरे देश का। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल को उत्तर प्रदेश घेरे हुए है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा चौथा प्रश्न कि उत्तर प्रदेश को कितने सस्य जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। अगर उत्तर प्रदेश के सस्य जलवायु प्रदेश की बात करें तो इसको कुल 9 सस्य जलवायु प्रदेश में विभाजित किया गया है। अगर कृषि पारिस्थितिकी क्षेत्र की बात करें तो इसको कुल 20 कृषि पारिस्थितिक क्षेत्र में विभाजित किया गया है। और अगर कुल मृदा समूह क्षेत्र की बात करें तो मृदा समूह जो है वह कुल 8 प्रकार के मृदा समूह में बांटा गया है उत्तर प्रदेश को।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की स्थापना हुई थी। अगर उत्तर प्रदेश में प्रथम दुग्ध सहकारी समिति की बात करें तो वह लखनऊ में इसकी स्थापना हुई थी। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई थी। अगर किसान बही योजना की बात करें उत्तर प्रदेश में तो वह 1992 में लागू की गई थी। और अगर चकबंदी योजना की बात करें, चकबंदी योजना, तो चकबंदी योजना जो है वह 1954 में लागू की गई थी। ठीक है। और एंटी भू माफिया टास्क फोर्स, एक बहुत ही चर्चित टास्क फोर्स का गठन किया गया था, जो माफियाओं के द्वारा भूमियों को, जो भी सरकारी भूमि थी उसको कब्जे में लिया जा रहा था, उसके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए इसको बनाया गया था, भूमाफिया टास्क फोर्स। अगर इसके गठन की बात करें तो इसका गठन 2017 में किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश निम्न में से किन फसलों का देश में सबसे बड़ा उत्पादक है। तो जो उत्तर प्रदेश है वह गेहूं और गन्ना का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसमें अगर देखें तो आलू को भी हम शामिल कर सकते हैं, जिसका सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश को माना जाता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस नदी को राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। तो यह गंगा नदी है जिनको राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 के रूप में प्रयुक्त किया जा रहा है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्न में से कौन उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। तो पेयजल परियोजना की बात करें तो गोकुल बैराज परियोजना जो है उत्तर प्रदेश की पेयजल परियोजना है। इसमें देख लेते हैं कि जो शारदा नहर है वो बनवास नामक स्थान पर नेपाल सीमा से सटा हुआ जो शारदा नदी से निकाला गया है शारदा नहर को। अगला है कि सरयू नहर। सरयू नहर जो है वो कतरनिया नामक स्थान से बहराइच जनपद में घाघरा नदी से निकाला गया है सरयू नहर। अगला है कि रिहंद घाटी परियोजना। रिहंद घाटी परियोजना जो दूसरा नाम गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय रखा गया है, जो सोनभद्र के रिहंद नदी पर बनाई गई है। अगला है कि हथिनी कुंड बैराज। अगर हथिनी कुंड बैराज की बात करें तो यमुना नदी पर बनाई गई है हथिनी कुंड बैराज। और माता टीला परियोजना, रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना और परीक्षा बांध परियोजना, यह सभी बेतवा नदी पर बनाए गए हैं। अगला प्रश्न हमारा है कि भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है। तो नलकूपों से अगर सर्वाधिक सिंचाई की बात करें तो उत्तर प्रदेश राज्य में नलकूपों से सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 11 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के भाबर क्षेत्र में किस प्रकार की मृदा पाई जाती है। अगर भाबर क्षेत्र में मृदा की बात करें तो वह कंकड़ीली और पथरीली मृदा भाबर क्षेत्र में पाई जाती है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 12 नंबर प्रश्न है कि मार्कंडेय महादेव मंदिर कहाँ स्थित है। तो मार्कंडेय महादेव मंदिर जो है वह गंगा नदी के किनारे स्थित है, जो कैथी गाजीपुर में। यहीं पर गंगा से गोमती जी आकर मिल जाती हैं, गोमती नदी। ठीक है, ये गंगा और गोमती का संगम कहा जा सकता है, ये कैथी गाजीपुर में। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है विश्व भारती पुरस्कार के बारे में। तो यह संस्कृत संस्थान द्वारा प्रदान किया जाता है विश्व भारती पुरस्कार। अगला प्रश्न है 14 नंबर कि उत्तर प्रदेश में मिड डे मील कार्यक्रम कब शुरू किया गया। अगर मिड डे मील कार्यक्रम की बात करें तो यह 15 अगस्त 1995 में शुरू किया गया था यह कार्यक्रम। चलते हैं अगला प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि निम्न में से उत्तर प्रदेश का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय है। तो उत्तर प्रदेश के अगर पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय की बात करें तो सबसे पहले BHU को मान्यता मिली थी केंद्रीय विश्वविद्यालय का, जो वाराणसी में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है कि उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा के लिए स्कूल चलो अभियान कब शुरू किया गया था। तो अगर स्कूल चलो अभियान की बात करें तो वह 2001 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय योजना कब शुरू किया गया। कस्तूरबा गांधी
आवासीय बालिका विद्यालय योजना की बात करें तो यह 2004 में शुरू किया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 18 नंबर प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 1887 में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान के संपादक थे। तो हिंदुस्तान पत्रिका के संपादक को बताना है, वह मदन मोहन मालवीय थे। मदन मोहन मालवीय जी ने 1887 में दैनिक समाचार पत्र हिंदुस्तान का संपादन किया था। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी का प्रयोग अनिवार्य किया गया। 1968 में हिंदी का प्रयोग सरकारी कार्यों के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 20 नंबर प्रश्न है कि कानपुर कृषि विश्वविद्यालय का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखा गया है। तो कानपुर का कृषि विश्वविद्यालय का नाम बदलकर चंद्रशेखर आज़ाद कृषि विश्वविद्यालय रख दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। 21वां प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। तो इस उत्तर प्रदेश को कुल 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 22 नंबर कि उत्तर प्रदेश सरकार की आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। तो वह किससे प्राप्त होता है उसको बताना है। मालगुजारी से, पंजीकरण शुल्क से, व्यापार कर से, केंद्र के उत्पाद शुल्क के प्राप्त भाग से। तो व्यापार कर से सबसे बड़ा आय उत्तर प्रदेश सरकार को प्राप्त होता है। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना कब हुई थी। अगर 23 नंबर प्रश्न की बात करें तो वह 1960 ईस्वी में उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इसमें अगर फिरोजाबाद की बात करें तो फिरोजाबाद जो है वह चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। और कानपुर की बात करें तो कानपुर जो है वह चर्म उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। नजीबाबाद जो है वह प्लाईवुड के लिए प्रसिद्ध है। सहारनपुर जो है वह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इसलिए इसका सही मेल जो हो जाएगा 2, 1, 4, 3 का मेल सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इससे आपके कई क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। लकड़ी के खिलौने पूछा है, तो लकड़ी के खिलौने बताना है कहाँ बनते हैं। खेल का सामान, तो खेल का सामान आपको पता है कि मेरठ में बनते हैं। और दिया सलाई उद्योग बरेली में होता है। और पीतल की मूर्तियाँ जो हैं वह मथुरा में बनती हैं। और लकड़ी के खिलौने वाराणसी में बनते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3, 1, 4, 2। यह इसका मिलान हो गया। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, इसमें भी सूची को सुमेलित करना है सही से। तो ठीक है, इंडियन टेलीविज़न इंडस्ट्रीज़ की अगर बात करें तो वह रायबरेली में स्थित है। अगर ट्रांसफार्मर फैक्ट्री की बात करें तो ट्रांसफार्मर फैक्ट्री यह झांसी में स्थापित है। और कृत्रिम अंग निर्माण निगम लिमिटेड की बात करें तो यह कानपुर में स्थित है। और उर्वरक कारखाना की बात करें तो उर्वरक कारखाना जो है वह फूलपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि 1930 में भारतवर्ष की प्रथम चीनी मिल स्थापित की गई थी। तो अगर भारतवर्ष के प्रथम चीनी मिल की बात करें तो यह 1903 में स्थापित की गई थी। और कहाँ पे स्थापित की गई थी, तो प्रतापपुर में स्थापित की गई थी। ए ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम कहाँ स्थापित है। तो उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास निगम जो है कानपुर में स्थापित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है उत्तर प्रदेश के किस नगर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा जिला कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। तो भदोही जो है वह कालीनों के उत्पादन व निर्यात के लिए प्रसिद्ध जिला है। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, यही हमारा अंतिम क्वेश्चन था।
और आशा करता हूँ कि आपको प्रश्न और हमारा सेशन ज़रूर पसंद आया होगा और वीडियो को आपने लाइक कर दिया होगा। और अभी तक आपने अगर वीडियो को हमारे शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं आप तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।